ये हमारी इस्लामाबाद की गैस जा चुकी है। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने अंगेठी में लकड़ियाँ कुछ जलाई हैं, लकड़ियाँ साइड पे पड़ी हैं, बच्चों को नाश्ता देना। बाकी तो रोज़ा है, लेकिन ये बच्चों के लिए नाश्ते के लिए अभी टाइम क्या हो रहा है, 3 बज रहे हैं। बच्चों ने अभी तक सुबह से कुछ नहीं खाया, तो आखिर यही समझ आया कि बच्चों को इस तरह नाश्ता दे दिया जाए। तो ये बना रहे हैं हम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। जहाँ रहें अल्लाह के अमान में रहें, आमीन सुम आमीन। कैसे हैं आप सब लोग। और थैंक यू सो मच जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, बेल के आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके और मैं इसी तरह आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर करती रहूँ। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। और मैं कहाँ पर हूँ, बैकग्राउंड चेंज नज़र आ रहा होगा आपको। जी मैं आ गई हूँ इस्लामाबाद, बिकॉज़ काम था, थोड़ा सा इमरजेंसी में ही आई हूँ। ऐसा प्लान कोई नहीं था, बस अचानक से प्लान बना और मैं आ गई रात में। आपको पता है वहाँ पे थोड़ा पानी का इशू भी चल रहा था, तो मैंने कहा चलो वीकेंड भी है तो चलते हैं इस्लामाबाद। तो मैं आ गई, मुझे कुछ सामान भी ख़रीदना है, ईद है तो आपको पता है शॉपिंग भी करनी है, थोड़ी सी बच्चों के लिए लेना है थोड़ा सा सामान। तो मुझे वहाँ के बाज़ारों का पता नहीं है, तो मैं यहाँ आ गई थी। घर में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, वो सब आपको दिखाऊंगी। फ़रा क्या कर रही, मैंने आपको कहा था मैं दिखाऊंगी। फ़रा की लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है, वो भी दिखाऊंगी इस वीडियो में। तो आपको क्या करना है, बने रहना है मेरे साथ। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आइसक्रीम वाली वीडियो तो मैं आपको 100% कहती हूँ कि ज़रूर पसंद आई होगी आप लोगों को, और वो बहुत मज़े की बनती है। ट्राई कीजिएगा, जब तक ट्राई नहीं करेंगे आपको पता कैसे लगेगा वो कैसी बनी। एक दफ़ा 1 पैक क्रीम से लेकर आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत यमी बनती है। यहाँ पे ये फ़रा प्याज कट कर रही है पकौड़ों के लिए, और घर में कुछ गेस्ट आए हुए हैं हमारे। मैं भी यहाँ पर अचानक ही आ गई थी, और यहाँ पे किचन में काम चल रहा है। ये है बच्चे, क्या कर रहे हो आप लोग, मामा याद नहीं आ रही। हाँ, ये फ़रा के भाई के बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर। क्या हुआ आपको, मामा याद आ रही है। नीनो आप क्या कर रही हैं। ये मैंने वही रोल्स बनाए हैं, आपको पता है जो मैंने घर में बनाए थे, लेकिन मैंने इसमें डाल दिए मैगी। ये देखें, वही मटेरियल बनाया है जो घर में था, इसमें सिर्फ मैगी ऐड कर दी है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। इसमें चिकन ऐड नहीं किया है, ठीक है। ये भी बन रहा है, और किचन में क्या चल रहा है वो भी दिखाती हूँ। शोर आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कारी साहब आ चुके हैं, और ये बच्चे कारी साहब से पढ़ेंगे। और नीनो एज ये नीनो व्हाट आर यू डूइंग। ये देखें जी, नीनो ये रही, और ये भाभी ने घर में थोड़ी सी चेंजेस, ये बेड लगवाया है, ये पैनल्स लगवाए हैं, और कमरा मतलब मैं यहाँ पर ठहरी हुई हूँ। जब मैं आती हूँ तो मैं इसी कमरे में ही होती हूँ, आप लोगों को तो पता ही है। ये कमरा मतलब उन्होंने अब सेट कर दिया। पहले पिछले दिनों एक बेड था वो ख़राब हो गया था, तो ऑर्डर पे दिया था, लेकिन वो नहीं बन पाया जैसा इनको चाहिए था। तो फिर अभी फिलहाल ये बेड यहाँ पर सेट किया है, और बाकी भी दिखाती हूँ आपको। हमारे किचन में क्या क्या बन रहा है, आलू के पकोड़े बन रहे हैं, बूंदी बनाऊँगी। ये देखिए बूंदी के लिए मैंने ये काटा है, इस तरह करके बूंदी बनाऊँगी। और फ़रा क्या बना रही है, ये दही फुल्कियों के लिए। और प्याज के, ये प्याज के पकोड़ों का मटेरियल ये काट के रख दिया है। और रोल के लिए बाहर मैंने आपको दिखाया कि वो चीज़ें ठंडी हो रही हैं, और ये काम चल रहा है किचन में भी। समोसे बनने हैं, बिल्कुल ठंडी होगी तो फिर बनेंगे ना। तो ये ऑयल गर्म हो जाए तो हम बनाते हैं। और बाहर जैसे कि देखा बच्चे पढ़ रहे हैं कारी से, ये बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, और ये नीनो कमरे में ही बैठी हुई है, और मैं फ़रा के साथ थोड़ी बिजी हूँ। तो मिलती हूँ फिर आपसे डायरेक्ट अब अफ्तारी में। और रेसिपीज़ अगर आपको चाहिए रोल वगैरह की, तो वो आपको पता है, आप मेरे चैनल पे जाके देख लें प्लीज़। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे अफ्तारी पे मिलती हूँ। ये बन चुकी है बूंदी चाट, और ये बन रहे हैं रोल। पकोड़े बन चुके हैं, ये रोल बना दिए हैं, और आधे समोसे बना दिए हैं। वही वाला सीन हुआ है मेरे साथ जो पहले हुआ था ना। ये देखें, ये समोसे बना के रख दिए हैं। टैंग है, जामे शीरी है, फ्रूट चाट है। ये फ्रूट चाट अभी बन रही है, ठीक है। और घर में गेस्ट भी हैं थोड़े से, तो भी ये सब कुछ चल रहा है यहाँ पर।
बच्चे अभी नहीं बैठे हैं दस्तरखान पे, और अंदर कमरे में बड़े भाई भी हैं उनके साथ। मामू जी कहाँ गए, ताई जी कहाँ गए? के बाद टाइम तो नहीं मिला था, अभी टाइम हो रहा है 10 बज गए और ये यहाँ बैठ के बच्चे अपना काम कर रहे हैं। फ़रा बच्चों का कुछ काम कर रही है, मतलब यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस कर रही है, और ये हमदान रेयान बैठे हुए हैं। राबेल अपना काम कर रही है। राबेल आप कौन सा काम कर रही हैं? और नीनो भी कलरिंग कर रही है। नीनो आप क्या कर रही हैं? अच्छा जी, ये भी देखा आपने कलर कर रही हैं। तो अभी तक तो इतना ही, 10 बज चुके हैं, अब खाने का टाइम होने वाला है। बस खाने की तैयारी करते हैं और फिर देखते हैं किस किस ने रोज़ा रखना है सुबह। ये सारे रखेंगे, हुसैन को तो नहीं रखने देंगे। नीनू आप भी रोज़ा रखेंगी? वो आपके पीछे देखें। तो जी बच्चों ने खाना तो खाया नहीं, ड्रामे का टाइम हो चुका था। ये आ चुका है जी एक ड्रामा, आजकल आप लोग देख रहे होंगे, सिनफ़े आहन, सबका फेवरेट, मोस्ट फेवरेट आई थिंक, सबका इस टाइम चल रहा होगा। बहुत प्यारा ड्रामा है, बहुत दिल करता है पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार। इस ड्रामे को देख के पता चलता है कितना प्यार है, मतलब हमारी फ़ौज हमारे लिए क्या क्या करती है। तो मेरी भी विश है कि अल्लाह पाक करे इंशाल्लाह ताला अगर मेरी बेटी भी इसको ज्वाइन करें, जो अल्लाह पाक ने इनके नसीब में बेहतर लिखो, अल्लाह पाक वो सब कुछ करे। यहाँ पर जी बच्चे बैठ के मज़े से ये ड्रामा देख रहे हैं। लाइट्स बिल्कुल डिम है और इस ड्रामे को बैठ के सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। और हरीम कहती हैं कि वो कौन है, वो रबियाँ हैं। और सारे बैठ के यहाँ पे ड्रामा देख रहे थे और मैं रानू से पूछ रही थी, देख रहे हो क्या, देख रहे हो कैसा ड्रामा है? इसको बस एक ही बात याद है कि अच्छा ड्रामा लगे नहीं, बड़े होके बनोगे, जाओगे फौज में? पक्की बात है? प्रॉमिस? चलो चलो प्यास कर दो, प्रॉमिस करो मेरे साथ, प्रॉमिस करो ना। ये देखिए ये रेहान मेरे साथ प्रॉमिस कर रहा है। तुम कहाँ जाओगे? तुम ये ड्रामा देख लो, कहाँ जाओगे? जाओगे? नीनो भी जाएगी? नीनो भी जाएगी। यहाँ पे ड्रामा ख़त्म होते साथ ही जी न्यूज़ पे कुछ चल रहा था। मैं बच्चों से बात कर रही थी, लेकिन न्यूज़ इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर रही हूँ कि पीछे न्यूज़ चल रही थी। और न्यूज़ में आपको मैं दिखाती हूँ, मतलब मैं आप सिर्फ हेडलाइंस पढ़े हूँ, मुझे मतलब समझ नहीं आ रही थी हमारे पाकिस्तान को हो क्या गया। अल्लाह पाक रहम करे, अल्लाह जी सब अच्छा कर दे, हमारे पाकिस्तान में सब अच्छा हो जाए, आमीन सुम आमीन। बस मुझे ज़्यादा न्यूज़ के बारे में नहीं, ये मैं पढ़ रही थी और ये मैं देख रही थी तो मुझे हंसी आ रही थी क्या हो रहा है। तो जनाब जैसे ही ड्रामा ख़त्म हुआ, ये न्यूज़ के थोड़े क्लिप, हम निकल गए बाहर। कहाँ निकले? बने रहिए मेरे साथ और इन्जॉय करें कि जी हम निकले कहाँ थे, कहाँ का सफ़र था और सडनली क्या प्लान बना। और इतना आप ये देख रहे हैं रौनक, ये है जी पिंडी कतारपुरा, बन्नी पिंडी, मतलब ये कतारपुरा है, हम वहाँ जा रहे हैं। और आप ये रश देखें, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये रात 1 बजे का टाइम नहीं, 12 o'clock का टाइम था। इतना रश और मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कहाँ आ गई हूँ। मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम सहरी बाहर करने गई हूँ। मैंने कभी भी सहरी बाहर नहीं की है, फ़र्स्ट टाइम मैं सहरी बाहर करने गई हूँ। वो भी फ़रा ने अनाया ने मामा को बोला कि वीकेंड है, मैंने रोज़ा रखना है तो हमें बाहर लेके जाएं। तो वो सहरी करने के लिए उन्हें वहाँ पर काला निहारी हाउस है कतारपुरे में, मशहूर निहारी हाउस है, वहाँ पर भाई लेकर गए थे। लेकिन रश से हम लोग इतने घबरा गए, मेरे बच्चे इतना मतलब तंग हो रहे थे, अनाया, राबेल और हरीम इतना तंग हो रही थी। और यहाँ पे लग रहा था जैसे ईद का समा है। इतनी रौनक थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और हम लोगों का बैठ के बुरा हाल हो गया था, क्योंकि एक मतलब गाड़ी आगे चल ही नहीं पा रही थी। इतने लोग पैदल चल रहे थे, वॉक कर रहे थे। यहाँ पे हर स्टॉल पे लस्सी का ले लें और मतलब जो रोटी, सालन, पाए, निहारी, छोले, अंडे, मतलब इतना रश था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरी नादी रात को तुम कहाँ उठ कर आ गई हो। ये देखें आप लोग, रश देखें सिर्फ। और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ पे कुछ, जैसे यहाँ पे कैमरामैन्स भी आए हुए थे टीवी के लिए, आई थिंक वो थोड़ा क्लिप ले रहे थे या कुछ ऐसा था यहाँ पर ज़रूर, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं क्या था, लेकिन यहाँ पे बहुत रश था।
और इतने लोग थे, ऐसे लग रहा था कि फ्री में सब कुछ मिल रहा है। और आई थिंक मेरा ये मानना है कि फ्री में भी शायद इतने रश में मुझे कोई घुसने को कहे, मैं तो कभी भी सवाल ही पैदा नहीं होता इतने रश में मैं चली जाऊँ। मैं तो थोड़ी सी मतलब मार्केट भी जाऊँ तो मेरा दिल घबराने लगता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर सारी फैमिली गए और यहाँ पर हम लोगों ने शहरी की ज़्यादा वीडियो तो नहीं मैं दिखा पाऊँगी क्योंकि इतने लोग थे। आपको पता है गाड़ी में बैठ के कैमरा यूज़ करना एक अलग बात है, लेकिन बाहर पब्लिक में बैठ के यूज़ करना मुझे मुनासिब नहीं लगा। तो इसलिए आगे ये देखिए, ये नीनो सो गई है, ये हरीम, राबेल और अनाया और ये हुसैन देखिए मेरे शोल्डर पे सर रखा हुआ सो गए। बैठ के हम लोग थक चुके थे। फ़रा फ़हद आगे थे। यहाँ पे हर शॉप पे इतना बेतहाशा रश था और फैमिलीज भी थी। लड़के तो थे ही, आपको पता हर जगह लड़के ज़्यादा होते हैं। हम कह रहे थे किसी तरह हम यहाँ से निकलें, लेकिन हमने गाड़ी पार्क की, शहरी की, वहाँ की हम ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी। इन्हें लीजिए हम पहुँच चुके थे जहाँ पे हमें पहुँचना था, करतारपुरा काला निहारी हाउस। और हमने बहुत सेपरेट अलग से टेबल लगवाई थी तो बाला तिक्का हाउस के, लेकिन हमने काला निहारी हाउस पे बैठ के खाई थी। हम लोगों ने सेपरेट टेबल लगवाई थी बहुत दूर बैठ के, क्योंकि इतने लड़के थे, इतने जेंट्स बहुत ज़्यादा थे। फैमिलीज भी थी लेकिन जेंट्स बहुत ज़्यादा थे। और ये है वो खाना जो हम लोगों ने ऑर्डर किया था, जिसमें है चने अंडा था और निहारी है और पाए हैं और ये कोल्ड ड्रिंक है नीनो ने ली थी, बाकी सब ने लस्सी ली थी। जी ये थी आज की हमारी बाहर की शहरी जो मैंने 15-16 सालों में मैंने अपनी फैमिली के साथ की है। मैं तो सोचती हूँ अपनी लाइफ के बारे में कि मेरी लाइफ क्या हो चुकी है। मैंने अपनी लाइफ बिल्कुल घर की हद तक महदूद कर दी। मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ, बाहर का खाना नहीं खाती हूँ, किसी से ज़्यादा मिलती जुलती नहीं हूँ। लेकिन आज फाइनली मतलब घर वालों के साथ बाहर गई और उन लोगों ने सहरी करवाई और ये सारा कुछ। अब मैं जब वहाँ से निकली मैंने तो शुक्र अदा किया, घर इस्लामाबाद इंटर होते साथ ही ऐसी सुकून की हवाएं चली हैं ना, सुकून आ गया था। घर पहुँचे हैं और बच्चों ने जो, आप बिलीव करें, बच्चे आके ना ऐसे बेसुध पड़े हैं ना कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती बच्चों के क्या रिव्यूज़ थे। उफ पिंडी वालों कैसे रहते हो, कैसे इतने रश में। उफ खुदाया, आप सोच नहीं सकते, इतना ज़्यादा रश था। मेरे कानों में कुछ हो रहा है, शां 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 शां, कुछ समझ नहीं आ रही है। राबेल भी घबरा गई थी क्योंकि राबेल भी नहीं जाती इतने रश में। अनाया भी कह रही थी, अनाया को तो वैसे काला निहारी हाउस तो बहुत पसंद था, उसी ने ज़िद की थी कि बाहर सैरी करनी है। और बाहर सैरी करके आप आके ऐसे लंबे पड़े हैं ना बच्चे, मैं आपको दिखा नहीं सकती। और अभी मैं भाई से मिलवाती हूँ आपको, चलें जी मिलवाती हूँ सोनू साहब से। और कहाँ हमें लेकर गए थे और मेरा तो बहुत बुरा हाल है। आप बिलीव करें कि मेरी बस हो गई है, मतलब मुझसे नहीं, मतलब क्या मैं कहूँ, कुछ नहीं कह सकती मैं। आप चलें सोनू के पास चलते हैं जी। फाइनली हम घर आ चुके हैं और टाइम हो चुका है 3 और मतलब इतना ख्वार हुए हैं, आपने देखा जैसे कि कितना रश था। ये हमें ख्वार करने वाले, ये इनविटेशन दिया था तुम लोगों को करतारपुर। ये और फरा बच्चों को सुलाने गई है और बच्चों का वीकेंड था तो मैं आई हुई थी, तो इन्होंने अचानक ड्रामा जैसे ही ख़त्म हुआ है तो हम लोगों का प्लान बना जी चलते हैं। और जब हम गए हैं तो वहाँ पे तो बस तकवार, मतलब सांस नहीं आ रहा था, रुल गए थे हम। मैंने तो कहा था रहने दो तुम लोग, फिर करतारपुरा निहारी खानी। मैंने नहीं, ये फरा का प्लान था। मैं फर्स्ट टाइम गई हूँ, मतलब मैंने करतारपुरा में फर्स्ट टाइम गई हूँ और इतना रश, इतना बेतहाशा, जैसे लग रहा था वहाँ पे कोई लंगर, मतलब फ्री में भी शायद मुझे नहीं लगता कि इतने लोग आए हुए होते हैं। वहाँ पे बंदे के ऊपर बंदा रश होता है वहाँ पर। बस वहाँ पर वो बोर्ड लिखा भी था लाहौर 0 किलोमीटर, इतना रश है वहाँ पर वो। लेकिन बात वही है, टेस्ट भी है। क्या बोले इस पे क्या कहना था हमने, रुलते गए हैं, चस बढ़िया ये जी। हम बहुत रुले हैं बच्चों के साथ, बहुत ज़्यादा रुले हैं, लेकिन वाकई बहुत मज़ा आया हम लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया और अच्छा लगा। बहुत टाइम बाद इतना, मैंने तो बहुत एक लॉन्ग टाइम बाद, इतने 15-16 सालों में पहली दफ़ा सहरी बाहर की है, मतलब इतने लॉन्ग टाइम बाद। मैंने बड़े वर्ष बाद मैंने खाना बाहर किया, बस इसी तरह देख रमज़ान नहीं गए हैं, पूरे रमज़ान बस रौनका ख़त्म हो गई है बस इस वजह से। उन माँ चली गई तो साड़ी रौनका तो खैर मुक गई ने, लेकिन बच्चे साथ थे तो बच्चों ने कहा कि वीकेंड है तो हमें बाहर जाना है। अनाया ने कहा, फिर फरा ने फहद को बोला और फिर इस तरह बस जैसे ही ड्रामा ख़त्म हुआ और हम लोग निकल गए। तो चलें जी, बस आप सब मेरी वालदा के लिए दुआ कीजिए, खास दुआ के दर्जात बुलंद करें, आमीन आमीन। खास दुआ में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें
और मेरी बहन को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। यूट्यूब क्योंकि अब बोला भी नहीं जाता, क्या करें, भूल गए हैं। फरा भूल भी गए अब हैं। इसी वजह से ज़्यादा ब्लॉग में नहीं आती है। फरा की रूटीन इतनी टफ हो गई, इतनी टफ हो गई। मैं जब तक यहाँ पे हूँ थोड़ा थोड़ा सा मैं दिखाती रहूँगी आपको। अब उसे बोला ही नहीं जाता, वो कहती मैं बाजी मैं भूल चुकी हूँ। तो पहले भी मेरी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, तो अब देखिए मेरी दूसरी वीडियो भी बहुत वायरल हो गई। उसके लिए भी थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। इसी तरह आगे मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग थोड़ी सी हेल्प कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, आगे शेयर कर दिया करें। तो इंशाल्लाह ताला जी ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। अभी मैं इस्लामाबाद में हूँ, ये नहीं मुझे पता कब तक हूँ, लेकिन अभी मैं इस्लामाबाद में थोड़े दिन रेस्ट करूँगी। तो अभी मैं यहीं पर ही हूँ। इंशाल्लाह ताला फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपनी ख़ास दुआ में मुझे, मेरी अम्मी को, मेरी फैमिली को, बहन भाइयों को, सबको आप अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए राबेल फैमिली ब्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।